अभी अभी बारिश रुकी है। देखें बारिश के बाद जो है ये सारा इलाका धुला धुला लगता है। गाड़ियाँ खड़ी हैं इतनी ज़्यादा। आसमान देखें, अभी अभी बारिश रुकी है। हो सकता है दोबारा हो जाए। यहाँ बारिश का कुछ पता नहीं, न मौसम का कुछ पता है, न ख़वातीन का कुछ पता है, न जॉब का रोज़गार का कुछ पता है। कभी भी तब्दील हो जाए। यू नेवर नो, इंग्लिश में कहते हैं यू नेवर नो। तो मैं आज आया था, मैंने कहा डैनफोर्थ एवेन्यू पे वॉक कर लेते हैं। तो काफ़ी वॉक कर चुका हूँ और अभी मैं मेट्रो पर जा रहा हूँ। वहाँ पर जो है मेरा फेवरेट जो टिम हॉर्टन्स है, जहाँ पर चाय भी मिलती है और बाकी चीज़ें भी खाने पीने की मिलती हैं, कॉफ़ी भी है। टिम हॉर्टन्स जो है वो कनाडा की बहुत बड़ी चेन है रेस्टोरेंट्स की। अब तो पाकिस्तान में भी खुल गई हैं और जब आपको याद होगा लाहौर में खुली थी पाकिस्तान में तो 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी, जो लोग अंदर जाना चाह रहे थे, एक्साइटेड थे। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में खुली थी। होपफुली मैं समझता हूँ अब लाहौर में हो सकता है किसी और स्पॉट्स पर भी खुली हो और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी खुली होगी। टिम हॉर्टन्स पहले यूएसए में नहीं थी, अब शायद खुली है और इंग्लैंड में तो है। तो उन्होंने शुरू जब किया था ये मेरे ख्याल 1968 या ऐसे 69 में शुरू किया था। तो एक छोटा सा उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया था। अब हो सकता है उनका नाम टिम हॉर्टन ही हो, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। और ये जो है वो फार्मेसी की दुकान है, फार्मेसी केयर क्लिनिक। ये एटीएम है। एटीएम आपको पता है पाकिस्तान में भी उसको एटीएम ही कहते हैं, जहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड, जिसका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो डेट है, DEBT। तो बी जो है यहाँ पर साइलेंट है। तो जो लेटर साइलेंट है इंग्लिश में, उनके ऊपर अभी एक बड़ी कॉमेडी वीडियो मैंने शेयर की थी फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर भी। तो अगर आप मेरी टाइमलाइन में जाकर चेक करेंगे फेसबुक पे तो आपको मिल जाएगी। फ़नी लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ फ़नी लैंग्वेज एज़ फार एज़ प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स आर कंसर्न। जैसे नाइफ है तो उसमें के जो है वो साइलेंट है। भाई क्यों साइलेंट है? उस कॉमेडियन ने, जो शायद ब्रिटेन के ही हैं, उन्होंने कहा मैं इसको कहूँगा आपका नाइफ। वाई शुड आई प्रोनाउंस दिस एज के? पहले जकार्ता लिखते थे, तो जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है, तो या शायद मलाइशिया का, इंडोनेशिया, तो उसमें डी पहले लगाते थे। अब उन्होंने डी हटा दिया लगा। तो वो डी भाई किस लिए लगा रहे हैं? और हमारे जो अरबी भाई हैं वो पाकिस्तान को कहते हैं अल पाकिस्तान। तो लगता है उनके यहाँ लफ्ज़ पी जो है ही नहीं उनकी ज़बान पर, अल पाकिस्तान कहेंगे। अगर पेरू कंट्री का नाम है तो हो सकता है उसको बेरू कहते हैं। तो मैं अब मेट्रो के करीब पहुंचा हूँ। सामने देखें आसमान दूधिया है, बादल है, कहीं थोड़ा बहुत पानी है अभी तक ऊपर बादलों में। मेरे वालिद साहब जो है बड़े सीधे आदमी थे। उनका जन्म 1903 में हुआ था। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर, उसका एक गांव है भादरेश, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो बड़े सीधे साधे थे। तो अक्सर जब बादल आते थे तो वो कहते थे कि अभी ये नॉर्थ को जा रहे हैं। तो हमारी ज़बान में नॉर्थ को वो पता नहीं, हिंदी में तो खैर पूरब कहते हैं, पश्चिम जो है वो साउथ को कहते हैं, पूरब जो है नॉर्थ को कहते हैं। अब मैं मेट्रो में एंटर हो गया हूँ। तो ये देखें कितना बड़ा है और कितनी चीज़ें हैं। ये वेजिटेबल का सेक्शन है, बड़ी फ्रेश वेजिटेबल है। यहाँ पर फ्रेश जो है ऑरेंज जूस भी मिलता है और वो फ्रेश चीज़ें आपको बना कर भी देते हैं। पिज़्ज़ा भी है, मील्स टू गो भी है, डेली सीन भी है, बेकरी भी है इनकी बहुत अच्छी, और यहाँ टिम हॉर्टन्स भी है। ये देखें कितनी अच्छी चीज़ें हैं। रेट ज़रा सा इनका ऊपर होता है, बाकी जैसे कॉस्को से रेट इनका थोड़ा ऊपर है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो हमें हमारे घर के करीब है तो सूट करता है। कॉस्को पे तो आप जाएं तो शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू, लव यू।